नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। सीधा एक सोशल मीडिया एक्स पर, प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट आता है वेणुगोपाल जी का। केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े पोस्ट पे है कांग्रेस में, एक बड़ा नाम है और कांग्रेस में वो अधिकार है उनके पास कि उनके इस ट्वीट के सही मायने हम निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि सोनम वांगचुक, जब अब करीब-करीब 19 दिन या 20 दिन हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। उच्च न्यायालय ने भी सरकार को कहा कि ये सरकार का दायित्व है कि किसी भी व्यक्ति की जान की रक्षा करे। सरकारी वकील ने कहा कि लगातार सरकारी डॉक्टर उनके स्वास्थ्य का मुआयना कर रहे हैं और सब यदि लगे तो उनका अनशन, मतलब उनको एडमिट भी किया जाएगा, वो जबरिया अनशन तोड़ा जाएगा। पूरे देश से अपील हो रही है। अब इश्यू इतना बड़ा हो गया है कि सरकार भी सकते में है। हमने पहले भी कहा था कि ये जो रिट पिटीशन फाइल हो गई, ये कहीं बैकडोर एंट्री तो नहीं। लेकिन पूरे देश में एक आवाज बार-बार उठ रही थी कि राहुल गांधी इससे दूर क्यों हैं? राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? सभी लोग कह रहे हैं। मैं आज जिस शहर में हूँ, इंदौर में हूँ। इंदौर में ये मेरा शहर है जहाँ मैंने मेरी पत्रकारिता शुरू की। वहाँ पर भी लगातार जो भी मिलता है वो कहता है कि सोनम वांगचुक के लिए राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे। आखिर केसी वेणुगोपाल के ट्वीट से एक बात तो सामने आई और वो सामने वाली बात ये है कि लगता है कि अब राहुल गांधी तुड़वाएंगे वांगचुक का अनशन। वेणुगोपाल ने सीधा संदेश भेजा, अब मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। क्या प्रधान का इस्तीफा होगा? हालांकि नींबू मिर्ची फेम जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। क्या ट्वीट भेजा है वेणुगोपाल जी ने? वो ट्वीट आप देख लीजिए, अंग्रेजी में है, सोशल उनके खुद के केसी वेणुगोपाल ट्विटर हैंडल से। श्री सोनम वांगचुक हैज नाउ बीन ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 19 डेज। कल का है ये। डिमांडिंग द रिजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। The Indian National Congress has been making this very demand for over a month and a half. We share the anguish and outrage that Sri Wangchuk ji feels, especially due to the lack of accountability within the Modi government for the collapse of the examination system in particular. In view of his health condition, we appeal to Sri Wangchuk to end his fast. His concern are our concerns and that of other opposition parties as well. Rest assured, we will continue to confront the Modi government and demand the education minister's resignation. इसका अर्थ यही होगा कि उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक करीब-करीब 19-20 दिन हो गए, वो लगातार अनशन पे बैठे हैं और उनकी मुख्य डिमांड है हमारे शिक्षा मंत्री का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी लगातार यही डिमांड करती आ रही है 1 डेढ़ महीने से और पूरे देश में आंदोलन कर रही है। वो जो दुख और जो गुस्सा वांगचुक जी को है, वो हम भी महसूस करते हैं। स्पेशली खास करके जो मोदी सरकार की जो विश्वसनीयता है और अकाउंटेबली जवाबदेही है, इसको लेके, क्योंकि पूरा एग्जाम सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इन व्यू ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन, उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देख के हम सभी कांग्रेस की तरफ से श्री वांगचुक को उनका अनशन खत्म करने का रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं। उनके जो चिंताएं हैं देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, वो चिंता हमारी भी है और पूरे विपक्षी दलों की है। बाकी हम उनको इस बात को आश्वासन देते हैं कि किसी भी हालत में ये जो मोदी सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई है, वो हम जारी रखेंगे। कांग्रेस का ये जो ट्वीट है, इसने कहीं ना कहीं एक बात को तो क्लियर कट कह दिया कि कांग्रेस भी वांगचुक के साथ है। कई लोग ये कह रहे थे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का आयोजन है, लेकिन खुद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो है, उन्होंने भी ये कहना शुरू किया
कि अक्रॉस द पार्टी लाइन अब भूल जाइए कि ये जनता कांग्रेस जनता पार्टी का ये है। अभी हम सबको लड़ना है वांगचुक के जिंदा रहने के लिए, क्योंकि एक बात यदि पूरे देश की अपील हो रही है, कल अलग-अलग लोग आके जा रहे हैं। हमने देखा कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी सरकार ना सुनती है, ना गूंगी बहरी हो गई सरकार, हद हो गई। कइयों ने कहा कि अंग्रेज से अच्छे थे क्योंकि वांगचुक की चिंता किसी को नहीं। वांगचुक देश के युवाओं का रोल मॉडल हो सकते हैं। थ्री इडियट के कई एक्टर्स ने भी वांगचुक के अनशन समाप्त करने की गुजारिश लगाई है। सारे लोग इसलिए बोलते हैं वांगचुक को अनशन अपना वापस ले लो, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सरकार को वांगचुक की कल मृत्यु भी हो गई तो उससे कुछ लेना देना नहीं। और सब इस समय जीडी अग्रवाल को याद करते हैं, जो पर्यावरणविद थे, जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जो भारत सरकार के पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे। उन्होंने गंगा के लिए लगातार प्रयास किए, गंगा शुद्धिकरण के लिए। और जब-जब गंगा के इश्यूज उन्होंने उठाए, तात्कालीन सरकारों ने उनके बात को तवज्जो दी, क्योंकि वो मात्र एक आंदोलनकारी नहीं थे, बट एक पर्यावरणविद थे, वो जानते थे। उनके सजेशन पे यूपीए गवर्नमेंट ने कई डिसीजंस ली। उसके बाद जब गडकरी मंत्री मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री, तब उन्होंने भी एक आध बार ऐसा आ गया कि वो अनशन पे वो वापस लिया अग्रवाल साहब ने। लेकिन बाद में अग्रवाल साहब 3 महीने तक अनशन पे बैठे रहे। अग्रवाल साहब की मृत्यु होते तक सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। सरकार लगातार अग्रवाल को नजरअंदाज करते रहे। अग्रवाल की मृत्यु हो गई। गंगा ने अपना बेटा खोया। कुछ लोग अपने आप को गंगा का बेटा मानते हैं, हो सकता है वो गंगा पे बोझ हो। क्योंकि अग्रवाल साहब किसी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, कि अपने प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे सिर्फ इसलिए कि गंगा साफ-सुथरी हो। गंगा में जो फ्लो है, जो गंगा का प्रवाह है, वो लगातार बहता रहे। यहाँ सोनम वांगचुक का भी यही है। सोनम वांगचुक जब लद्दाख में संघर्ष कर रहे थे, तो वो लद्दाख के लिए कर रहे थे और लद्दाख में कुछ एक्स्ट्रा नहीं माँग रहे थे। वही माँग रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। आपने घोषणा पत्र में जो वादे किए वो निभाओ, ये बताने के लिए उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा की, सरकार ने नहीं सुनी। गांधीयन मॉडल पे उन्होंने अनशन किया, सरकार ने नहीं सुनी। जब उनके अनशन पे कुछ लोगों की हालत सीरियस हो गई, अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पूछने तक नहीं आया। इसको देख के युवा क्रोधित हुए, युवाओं ने वहाँ हिंसा की और उसके बाद सरकार ने गोलियां चलाई, लोग मर गए और सोनम वांगचुक 3 महीने जेल में पाकिस्तान के एजेंट के रूप में रहे। बाद में सरकार ने खुद अपने चार्जेस वापस लेकर ये बात बता दी कि सरकार झूठ बोल रही थी। सोनम वांगचुक आज भी लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से क्या होगा? नया मंत्री आएगा, क्या वो गारंटी देगा कि होगा नहीं? लेकिन सोनम वांगचुक ने इसका बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सवाल इस्तीफे का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। प्रधान के इस्तीफे से कम ये तो तय होगा कि इस सरकार में जवाबदेही है। सरकार ये तो जानती है कि गलत हुआ है और गलत हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी होगी। लेकिन कल भी कई नेताओं ने कहा, कई सेलिब्रिटीज ने कहा और हम कई दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि अंग्रेजों से भी बदतर यदि सरकार दिल्ली में बैठी हो, तो फिर वांगचुक का स्वर्गवास होना करीब-करीब तय दिखता है। क्योंकि डॉक्टरों ने 2 या 3 दिन का टाइम बताया था कि 3 दिन में सीरियस हो गया, इसीलिए हाई कोर्ट किसी ने पिटीशन डाली। लेकिन अभी तक सिर्फ कोर्ट में जो ज़बान दी वही सरकारी रिएक्शन है। अभी तक कोई कहीं से कुछ रिएक्शन नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से कोई प्रयास भी नहीं हो रहा है। ऐसे में पूरा देश आज जुटा हुआ है, वांगचुक को एक ही बात कह रहा है कि आप अनशन खत्म करो। वांगचुक को इस देश की ज़रूरत है। वांगचुक की ज़रूरत सरकार को नहीं होगी, लेकिन देश को है। क्योंकि सरकार देश से बड़ी नहीं होती। देश ही सरकार बनाता है और देश ही सरकार बिगाड़ता है। लेकिन वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोग जनादेश के बजाय ज्ञानादेश पे विश्वास रखते हो, तो उन्हें वांगचुक के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के क्रोधित होने से फर्क नहीं पड़ता, आंदोलित होने से फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा तीव्र आंदोलन हो गया तो पुलिस के पास, पैरामिलिट्री फोर्स के पास इतनी गोलियां हैं कि वो आंदोलनकारियों को घर भेज सकते हैं। इस ऐसी दशा में कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट आना, आशा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी यदि स्वयं वहां जाए
हो सकता है अनशन तोड़ दे और एक बड़ा हादसा, इस देश एक बड़े सुपूत को खोने से बच जाए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।